हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं सुपर थैंक्स देने वालों के नेम शाउट आउट करना चाहूँगी। ठीक है, सो सबसे पहला नेम आ रहा है सिमरन सिंह। थैंक यू सिमरन। आदि रॉय, थैंक यू आदि। लीना मिश्रा, थैंक यू लीना। आरती 55, थैंक यू सो मच। सीमा 3567, थैंक यू सीमा। सुषमा कुमारी, थैंक यू सुषमा, थैंक्स अ लॉट। संदीप मोंडल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संदीप। सोनाक्षी कौशल, थैंक यू सोनाक्षी, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अर्चना मात्रे, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जिया टोपो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जिया। नव्याक्ष, थैंक यू नव्याक्ष। अपूर्वा देसाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अपूर्वा। ममता सिसोदिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ममता जी। सैंडी एम 9077 फ्रॉम यूएस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सैंडी। अभिनीत, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अभिनीत। किशोर सिंह, थैंक्स अ लॉट किशोर जी, थैंक यू सो मच। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कल्याण जी। अमी मेहता, थैंक यू सो मच एमी। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि, थैंक्स अ लॉट। AP Consultancy, thank you so much, thanks a lot AP. Lakshmi V, thanks a lot, thank you Lakshmi. Dr. Anish Nihlani from US, thank you Dr. Anish, thanks a lot, thank you. Mani Lal, thank you so much Mani. Kalyan Sundarams, thank you once again, thanks a lot. So मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने लिटरली सुपर थैंक्स की बरसात कर दी। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में अपार धन वर्षा हो, आप सबका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खचाखच धन से भरा रहे एंड आपके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। राइट, सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड जिस किसी के लिए भी आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट में हो सकता है आप अपने साथ हुए अन्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हो। ठीक है, तो आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे कोई आपके साथ कितना भी गलत करे, चाहे कितना भी लोग आपको बैकस्टैब करें, ठीक है, चाहे आपके फ्रेंड्स कितना भी आपको धोखे दें, आपके अपने चाहे कितना भी आपको धोखा दें, जीत हमेशा आपकी ही होगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको एक्चुअल में पता है। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस। लोग हैरान हैं, आपके जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं या फिर जो लोग आपको जानते हैं, जिन्होंने आपको देखा है कि आपने लोएस्ट पॉइंट को हिट किया है, बहुत ज़्यादा पेन आपने बेयर किया है। ठीक है, लोग अमेज हो जाते हैं कि आप उस पेन से कैसे बहुत ज़्यादा करेजियसली आप उससे बाहर आते हो, उस पेन से आप उभरते हो। आप अपने पेन को अपनी सक्सेस में परिवर्तित कर लेते हो, आप अपने पेन को प्रोग्रेस में परिवर्तित कर लेते हो। राइट, सो जितना ज़्यादा आप पेन में रहते हो, आप उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करते हो, आप उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो। सो ये चीज़ देखकर आपके जो हेटर्स हैं, ठीक है, जो बैकस्टैबर्स हैं, जो दोस्तों की आड़ में छिपे हुए आपके शत्रु हैं, है ना, जिन्होंने आपसे किसी प्रकार की चीटिंग करी, आपको बैकस्टैब किया या आपको हर्ट किया, आपको दुख पहुंचाया, इस प्रकार के लोग हैरान हैं आपके इस रूप को देखकर, क्योंकि ये कोई लिटरली कोई दिव्य शक्ति ही ऐसा कर सकती है। सो ये चीज़ आपके हेटर्स और एनिमीज़ को क्लियरली पता चल चुका है कि आप डिवाइन बीइंग हैं एंड आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है। ठीक है, आपके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी शक्ति रिसाइड करती है जिसको हराया नहीं जा सकता। राइट, सो डेफिनेटली आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप अपने लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ हुए अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हैं और इसमें आपको यही बताया जा रहा है, एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि जीत आपकी ही होगी। नो मैटर वॉट, नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, वो सिचुएशन आपको ऐसा लगता है, दिखती है कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट
आप उसको बड़ी आसानी से ओवरकम कर लेते हैं। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपका जो सबसे ज़्यादा करीबी व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा करीबी, ठीक है, उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उस पर्सन से आपको लिटरली बहुत ज़्यादा पेन मिला है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप अब उस पर्सन को फॉरगिव करने के मूड में नहीं लग रहे हो, ठीक है, आप उसको फॉरगिव नहीं करोगे शायद। सो वील फाइंड आउट कि आगे क्या चीज़ निकल कर आती है। फ़िलहाल मुझे आपके पास से ये एनर्जी आ रही है कि आप बिल्कुल भी फॉरगिविंग मूड में नहीं हो। आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ, जिस किसी ने भी गलत किया है, ठीक है, आप उनको बिल्कुल भी क्षमा करने के मूड में नहीं लग रहे हो, बिल्कुल भी माफ़ करने के मूड में नहीं हो आप। राइट, सी, लेट्स सी। ओके, ये 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। आप एक स्टार हैं, ठीक है, लेकिन आपसे गलती ये हुई है कि कुछ धोखेबाज लोगों को आपने सबसे ज़्यादा क्लोज रखा है, ठीक है। दिव्य शक्तियाँ आप में रिसाइड करती हैं, डिवाइन पावर्स आप में रिसाइड करती हैं। सो पॉसिबल है कि आप पब्लिक आई में हों, पब्लिक फिगर हों, राइट। कुछ आपको ईश्वर की तरफ से गाइडेंस भी प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एज 33 है, या आपको फोकस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपनी लाइफ पर्पस पर फोकस्ड रहना है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जो आपका सबसे ज़्यादा करीबी है ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसको माध्यम बनाया जा रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग जिनको आप अपना बहुत करीबी मानते हो, ऐसे लोगों ने हो सकता है आपको बैकस्टैब किया है, ऐसे लोगों ने आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी है। तो ये बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है, लेकिन आप इस चीज़ से बड़ी आसानी से ओवरकम कर जाते हो। डेफिनेटली आपको पेन होता है, डेफिनेटली आप रोते हो, लेकिन जो आपके आंसू हैं ना, वो हीलिंग का काम करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप दुखी हो तो आपको रो लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज जब हम रोते हैं ना, व्हेन वी क्राई, इट वर्क्स एज अ हीलिंग, ठीक है, वो हमारी हीलिंग करता है, राइट। तो आपकी हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है और आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो पोटेंशियल है उसको समझिए, आप अपनी पोटेंशियल को सीरियसली लीजिए, ठीक है। आपका जो पोटेंशियल है ना, वो इनफाइनाइट है, ठीक है, इन्फिनिटी का साइन है यहाँ पे, इस असीमित पोटेंशियल है आपके अंदर, और इसी वजह से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जाती है बार बार, ठीक है। लेकिन आपका जो फोकस है ना, वो आपको बनाकर रखना है, ठीक है, अपने एम से आपको नहीं हटना है, ठीक है, पूरी तरह से अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग रखना है, यही चीज़ आपको कही जा रही है। या 43 हो सकता है किसी की एज है, किसी की एज 40 है, या 32 किसी की एज है, 21 किसी की एज है, 25 किसी की एज है, किसी का बर्थडे मार्च में होता है, या 2 मई, 3 मार्च, या मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, 21 मार्च। या आपको सिचुएशन को फोर्स नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। एंड जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है ना, डिवाइन टाइमिंग पर उनको सज़ा मिलने वाली है। आप फोर्स मत करिए, ठीक है, चीज़ों को पुश मत करिए ज़बरदस्ती। अगर कोई आपकी अहमियत को समझता होगा तो वो आपके लिए एफ़र्ट्स करेगा। अगर कोई आपकी अहमियत, आपकी वर्थ नहीं समझता है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया जाएगा। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। रिकवर करिए, पास्ट में जो भी पेन आपको दिया गया है, जो कुछ भी हर्ट सिचुएशन रही है, ठीक है, उससे रिकवर करिए खुद को। उस पास्ट हर्ट को आपको भुलाना होगा, उसको भूलिए, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है कि आपको उस हर्ट सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है, उस दुख से बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस किसी ने भी आपको दुखी किया है, आपको हर्ट किया है, उनको सज़ा मिलेगी, या डिवाइन टाइमिंग पर ही उनको सज़ा मिलेगी, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। या आपको ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कुछ रुकावटें आए आपकी राह में, ठीक है,
तो उन रुकावटों को पार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, या वो रुकावटें दूर होंगे और डेफिनेटली आपके जीवन में हार्वेस्ट सीज़न है, ठीक है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, पॉजिटिव फल आपको मिलने वाला है। आपने जो भी मेहनत करी है, जो हार्डवर्क किया है, उसका फल आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। कौड़ी शेल्स आए हैं, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, अपार धन, ठीक है, अपार संपन्नता, सुख, समृद्धि, अच्छा पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, खुद में कुछ बदलाव करके। यहाँ पे रिकवर का कार्ड यही बता रहा है मुझे, ठीक है। रिकवर एंड अबंडेंस का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर अपने अंदर कुछ चेंजेस करके आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। उनको अपनी गलतियों का ऑल्दो एहसास है, लेकिन वो उस चीज़ को खुलकर एडमिट नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है। बट आप उनके एक्शंस में देख सकते हो कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ओके। बट आपका मन अब उनसे पूरी तरह से उचट चुका है। उन्होंने जितना आपको हर्ट किया है, आप उनको और कोई चांस नहीं देना चाहते हो, है ना। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या और बोलना चाह रहे हैं एंजल्स आपसे। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है, क्या कंफर्मेशन है, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपको इस सिचुएशन से रिलेटेड। ओके, इस सिचुएशन से रिलेटेड आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, डियर डिवाइन एनर्जीज, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। या आप फोकस कर रहे हो, आपको अपने फोकस को बरकरार रखना है, ठीक है। या ओके, कुछ एंड हुआ है, राइट, कुछ एंडिंग हुई है एंड कुछ रिकवरी हो रही है, किसी की रिकवरी हो रही है, समथिंग एंडेड। ओके, लेट्स सी, बॉटम की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ कप्स, इमोशंस, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, किंग ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे ये कार्ड आया है द एम्परर का, राइट, और उसके नीचे द टावर रिवर्स। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, ठीक है। डिसीट, किसी प्रकार की चीटिंग, किसी प्रकार से आपको हर्ट किया गया है, ठीक है। कुछ तो ऐसा हुआ है कि आप हर्ट हुए हो, है ना, कुछ पेन से आप गुजरे हो, लेकिन वो पेन आपको कहीं पर भी नीचे नहीं गिरा पाया है। आप फिर भी एक विजेता की तरह उभर कर सामने आए हो। या आपके पार्टनर ने आपको कंपेयर किया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों से आपको कंपेयर करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी उसमें भी वो फेल हुए हैं, ठीक है। उनको सबके बीच में आप सबसे अलग दिखे हो, राइट। सी, आप देखिए ये पेडिस्टल पर ये जो सेंटर में है, ठीक है, ये कैसे शाइन कर रहा है, ठीक है। तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच में आपके पार्टनर ने गलती ये करी है कि उन्होंने आपको कंपेयर किया है, ठीक है। उनको आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए था, आप उनके लिए यूनिक हैं, ये बात उनको समझ में आ चुकी है। आप सबसे अलग हैं, ये बात उनको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। ईश्वर ने उनको ये बात अच्छे से समझा दी है, ठीक है। और वो ये भी जानते हैं कि आप एक हीलर हैं, ठीक है, और आपके जैसा प्यार उनको दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आपके साथ वो डेफिनेटली बहुत सारी खुशियों को देखते हैं, आप में वो अपनी खुशियों को देखते हैं। ये बातें उनको समझ में आ चुकी हैं, लेकिन वो ये बातें आपसे बोल नहीं रहे, ठीक है। ईश्वर आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। एक्चुअल में डिवाइन एनर्जीज उनको इन बातों से अवेयर करा रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें वो मन में सोच रहे हैं आपके लिए, उनको क्लैरिटी मिली है, या किसी प्रकार की क्लैरिटी मिली है उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि चाहे चीज़ें ठीक हो ना हो आपके और उनके बीच में, लेकिन आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप सबसे अलग हैं, सबसे जुदा हैं, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट हैं आप। सी, आई एम टेलिंग यू ना, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको हाईएस्ट लाइट में देखते हैं। वो देख रहे हैं कि
आपके पार्टनर एक्चुअल में आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो आपके लिए। सी, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। तो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं उनके अंदर, लेकिन वो इमोशंस आपको ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें, वो इमोशंस आपसे ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं वो, या आपकी तरफ जीवन में कुछ कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, आप बहुत जल्द कोलैबोरेट करने वाले हैं, ठीक है। हेल्पलेस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि वो आपके साथ अब चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो वो चाहते हैं और वो आप बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। सो आपके पार्टनर आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं आप और आपके पार्टनर दोनों, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी ये आप दोनों के बीच से जा चुकी है, ठीक है, ये आउट हो चुकी है। एंड आपके पार्टनर अब आपसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। हो सकता है आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, राइट, आप उनकी गलतियों को माफ़ नहीं कर रहे हो, या आप फोकस्ड हो अपने वर्क पर, अपने करियर पर। एंड आपके जो वर्क से रिलेटेड जो सिचुएशन है ना, उसमें किसी प्रकार का कुछ कोलैबोरेशन आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। डेफिनेटली कुछ कोलैबोरेशन आने वाला है। सी, कुछ एंडिंग्स हुई हैं, राइट, आपकी तरफ से चीज़ें एंड हो गई हैं। आप अब वापस से शायद वो पोजीशन अपने पार्टनर को नहीं दे पाओगे, आपको ऐसा लग रहा है, या वो जो विश्वास था, वो ट्रस्ट था, वो शायद आप अपने पार्टनर को आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, ये बात आपके पार्टनर को भी पता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है उनको इस बात का। बट उनके मन में इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, आपके ही लिए हैं, ठीक है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। और आपको बता दूं, यही पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। उस दुख से बाहर आ रहे हैं आप और आपके पार्टनर। जो भी पेन आप दोनों के बीच में रहा है, जो सैड एनर्जी आप दोनों के बीच में रही है, ठीक है, उस पेन से आप लोग बाहर आ रहे हो। आप और आपके पार्टनर दोनों ही रिकवरी मोड में हो, रिकवर करने के मोड में हो, ठीक है। या तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही हैं, बहुत ज़्यादा टफ रही हैं आप दोनों के लिए। ऐसे ऐसे लोग आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ जाते हैं जिनके जिन पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है इनिशियली, बट ये बहुत शॉकिंग होता है कि कुछ ऐसे लोग इंटरफेयर करते हैं आप दोनों के बीच में। सी, आई एम टेलिंग यू, या 2 ऑफ कप्स, मैं बता रही हूँ ना, कोई तो है जो डेफिनेटली नज़र गड़ा कर रखता है आप दोनों के रिश्ते पर, ठीक है। कोई ईवल पर्सन है जो दूर से नज़र गड़ा कर रखता है। एंड ये कोई भी पर्सन हो सकता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है, बहुत म्यूचुअल लव है यहाँ पे, दोनों चीज़ें ठीक करना चाहते हो, हार्मनी चाहते हो, या बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि ये जो पर्सन है ना, यहाँ पे सिंह राशि दिख रही है मुझे। सो कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आने की कोशिश करता रहता है। सी, या सो या इस टाइप सा, इस प्रकार का कुछ यहाँ पे आ रहा है। चीज़ें शैटर्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, सैडनेस है, बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है, बिट्रेयल की एनर्जी है। हो सकता है किसी को ऐसा फील हो रहा है कि उसको छला गया है, उसके साथ उसके साथ गलत किया गया है, किसी को बहुत ज़्यादा डिच्ड फील हो रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। इन अ वे देखा जाए तो ये पूरी तरह से आप इसको चीटिंग भी नहीं कहेंगे, ठीक है, पूरी तरह से आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपके पार्टनर ने कम्प्लीटली आपको चीट किया है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर ने कुछ बेवकूफ़ियाँ करी हैं, ठीक है, कुछ गलतियाँ उन्होंने करी हैं जिनकी वजह से आप उनको माफ़ नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आपकी नाराज़गी ये है कि आप दोनों के बीच में कोई आया कैसे, ठीक है। आपकी नाराज़गी ये है कि आपके पार्टनर ने किसी को भी आप दोनों के बीच में आने कैसे दिया, राइट। सी,
सो आपकी नाराज़गी इस बात से है कि ये पर्सन आप दोनों के बीच में आया कैसे। सो ये बात एक्चुअली ये डेविल एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। ये किसी प्रकार के स्पेल वर्क की तरफ भी इशारा कर रही है या सो कोई ऐसा पर्सन है जो जानबूझ के एनर्जेटिकली आप दोनों के बीच में घुसने की कोशिश करता रहता है, या किसी को भी स्पेल वर्क के थ्रू आप दोनों के बीच में डालने की कोशिश करता रहता है। सो यहाँ पे इस प्रकार की भी एनर्जी आ रही है। इनसिक्योरिटीज़ को आप टाटा बाय बाय कह रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता था, है ना। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई आना जाए, कोई डिफरेंसेस क्रिएट ना कर दे, ठीक है। आप दोनों का प्यार म्यूचुअल रहे हमेशा, इस बात की आपको हमेशा चिंता बनी रहती थी। हमेशा आप चिंतित रहते थे कि कोई आपके और आपके पार्टनर के बीच में नहीं आना चाहिए, राइट। सो डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर के बीच में डेफिनेटली कोई नहीं आ सकता, बिकॉज आपके पार्टनर को क्लियरली पता है कि यू आर द वन। आप देख रहे हैं इस पर्सन की नज़र पूरी अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ है, और डिवाइन फेमिनिन की नज़र पूरी अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ है। तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आप दोनों अपने पार्टनर पर, ओके। तो आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। या आप हो सकता है पब्लिक फिगर हैं, पॉपुलर हैं, डिवाइन बीइंग हैं, डेफिनेटली आपकी विश पूरी होने वाली है। तो अगर आपने ऐसा कुछ चाहा है कि आप दोनों के बीच से ये जो कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, जो कुछ भी है ये आप दोनों के बीच से हट जाए, निकल जाए हमेशा के लिए, तो डेफिनेटली इसको रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज इंटरवीन कर रही हैं और इसको रिमूव कर रही हैं। इस डेविल एनर्जी को, इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया जा रहा है। या सो देखते हैं जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, फ़िलहाल वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनके क्या इंटेंशंस हैं, किस थॉट प्रोसेस में हैं वो लोग। या ओके, ओके, राइट, वाओ, ओके। सो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, उनको शर्मिंदगी हो रही है। सो डेफिनेटली आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है ना, वो एक्सपोज हो चुके हैं। उनको पता है कि उनकी पोल खुल चुकी है। तो जो कुछ भी हिडन था वो सामने आ चुका है, और आपके साथ जो गलत करने वाले लोग हैं ना, उनको पता है कि उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, चीज़ें अब हिडन नहीं हैं, ओके। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, उनको भी क्लैरिटी मिल गई है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, हो सकता है वो आपके साथ किसी को कंपेयर करने में बिज़ी थे। तो आप यूनिक हैं, और ये चीज़ उनको क्लियरली पता चल चुकी है। कुछ क्लैरिटी मिली है आपके साथ गलत करने वालों को, ठीक है। उनको कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ बातें उनको अवेयरनेस में आई हैं, रियलाइजेशन हुआ है उनको कुछ, ठीक है। किसी बात का एहसास हुआ है उनको, रियलाइजेशन हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या तो जो कोई भी आपके साथ गलत कर रहा था ना, अभी फ़िलहाल वो लोग अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। तो जो कोई भी आपके साथ गलत कर रहा था ना, वो अपने कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं, ठीक है। वो अपने हैवी कर्मा को फेस कर रहे हैं, और आप अपने कर्मा को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पुण्य कर्म किए हैं। सी हाउ दिस लायन इज सिटिंग हियर ऑन द टॉप ऑफ द ग्लोब, सी, या सो ये आपके पुण्य कर्मा हैं जो आप एंजॉय कर रहे हो, चेरिश कर रहे हो। और आपके साथ गलत करने वाले अभी अपने कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं, ठीक है। वो अपने कर्मास फेस कर रहे हैं, हैवी कर्मा फेस कर रहे हैं वो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या ये आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ओके। अब आप निश्चिंत हो जाइए, आपको यही बोला जा रहा है। ईश्वर आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के आप निश्चिंत रहिए। या आप भी, मुझे लगता है, बेफिक्र हो चुके हो बहुत ज़्यादा। जितना आपको कंसर्न पहले रहता था अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, अब आप उतनी ज़्यादा कंसर्न नहीं हो। सो ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपकमिंग फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो।
ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन ओवरकम करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ओके 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 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, राइट, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ नई शुरुआत मुझे दिख रही है, म्यूचुअल लव की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। कुछ डिस्टेंस आया है, डेफिनेटली डिस्टेंस हो रहा है, या तो आप और आपके पार्टनर अगर साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, रिकन्सिलेशन करके आगे बढ़ना चाहते हो, तब तो आप दोनों के बीच में ही एक नई शुरुआत होते हुए यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के अंदर बदलाव नहीं देख रहे हो, ठीक है, उनके रवैये में बदलाव नहीं देख रहे हो, वो अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाह रहे हैं, तो आप हो सकता है अपने पार्टनर से डिस्टेंस करो और अपने लिए और ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट फाइंड आउट करो, और फिर आप हो सकता है अपने लाइफ में न्यू लव पार्टनर को एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो आपके लिए बिल्कुल वैसा फील करेंगे जो आप फील करते हैं उनके लिए, ठीक है। बिल्कुल म्यूचुअल एनर्जी है ये। डेफिनेटली ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए समझ पाना, जो आपके वर्थ को समझे। तो ऐसा कोई आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है जो आपकी वर्थ को समझेगा, ठीक है, आपके महत्व को पहचानेगा। हो सकता है आपके पार्टनर इस नई शुरुआत के लिए रेडी हैं, वो चाहते हैं कि अब आप लोग जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाएं, उस सिचुएशन से अब खुद को ओवरकम करें, रिकवर करें, या आपके पार्टनर इस सिचुएशन को पीछे छोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब हम आगे की तरफ देखें, ठीक है, वो आगे की तरफ देखना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पीनेस इमेजिन करते हैं वो, या डेफिनेटली उनको पता है उन्होंने कहीं ना कहीं गलतियां करी हैं, ठीक है। वो ये जानते हैं कि आपने इस रिश्ते में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है, इमोशनली, फिज़िकली, है ना, हर प्रकार से एक रिश्ते में बहुत कुछ इन्वेस्टेड रहता है, और वो इस इस सोच में है कि चीज़ें ख़राब ना हो फर्दर। ओके, राइट। सो यहाँ पे आपके पार्टनर ने हो सकता है आपके साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, ठीक है, वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी यादों में खोए हुए हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन उन्होंने लिया है, ठीक है, उन्होंने काफ़ी कड़ा फैसला किया है। आई एम चैनलाइजिंग अ सॉन्ग, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम ना देखेंगे, अगर तुम मिल जाओ, या सी आई एम टेलिंग यू, आपके पार्टनर ने कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, फर्म डिसीजन लिया है, ठीक है, वो आपको नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, आपसे हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा प्यार है, इनोसेंट लव आई एम चैनलाइजिंग, ठीक है, इनोसेंट लव, या सो जो भी गलतियाँ उनसे हुई, आपसे हुई, किसी भी प्रकार से दोनों से जो भी कड़वाहट थी, उस कड़वाहट से वो दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, वो काम वाटर्स की तरफ जाना चाहते हैं, स्थिर पानी की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। स्टॉर्म आया था, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान से वो दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, अपने या सी आपको दिख रहा है ये इंसान इस बोट को चला रहा है और इसके वाइफ और बच्चा बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और टूवर्ड्स द काम वाटर्स वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। सो हो सकता है कुछ डिलेज क्रिएट करने के लिए आपके जीवन में कुछ डार्क मैजिक वगैरह किया गया हो, ब्लैक मैजिक किया गया हो आपके अगेंस्ट, ठीक है, लेकिन वो डिलेज परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो चीज़ बैकफायर हो चुकी है, ठीक है, उस ब्लैक मैजिक को बैकफायर कर दिया गया है। जो भी चीज़ आपकी लाइफ को डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, उसको बैकफायर किया गया है, बहुत ज़्यादा हार्श एनर्जी भेजी गई है आपकी तरफ, या आई एम लिसनिंग, बहुत ज़्यादा हार्श एनर्जी है, ठीक है, उसको बैकफायर कर दिया गया है। या आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनती हो,
बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो आप, बहुत फोकस्ड रहते हो आप, ठीक है। ये चीज़ देखकर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। इस वजह से आपके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। लेट्स सी, कुछ यूनिवर्स के डाउनलोड्स लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी। ओके, आई एम अट्रैक्टेड टू दिस वन। शिव शक्ति डीएनए। ओके, आई एम टेलिंग यू, ट्विन फ्लेम्स हैं आप दोनों। आप दोनों की लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। 222। ओके, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों चीज़ें अलाइंड हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपकी कुंडलिनी जागृत है एंड आई एम लिसनिंग। आप पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, ठीक है। जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, आप वो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने रिसेंटली ऐसा कुछ चाहा है, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उनसे दूर होना चाहा है, ऐसा कुछ चाहा है, ठीक है। अपनी मन्नतों को लेकर के आपको श्योर रहना है, अपनी विशेस को लेकर के आपको श्योर रहना है, ठीक है। आप क्या विश कर रहे हैं, बिकॉज आपकी जो विश है ना वो पूरी होती हैं, ठीक है, बहुत जल्द मैनिफेस्ट होती हैं। तो विश वाइजली, ठीक है, चूज़ वाइजली। आप क्या ऑप्शन चूज़ करते हैं, अपने पार्टनर को चूज़ करते हैं या उनसे दूर होना चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कही जा रही है। या यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर। या सी, आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपके साथ या डेफिनेटली आपको ये पता चला है कि कितना ज़्यादा ढोंग भरा हुआ है, कितना ज़्यादा झूठ भरा हुआ है किसी में। तो आपने उन लोगों से बात करना बंद किया है, ठीक है। सो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपने उनसे बात करना बंद किया। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई फीलिंग्स। आपको कोई अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है या आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा उनके साथ नरम रहना होगा, थोड़ा सा आपको सॉफ्ट होना पड़ेगा उनको सुनने के लिए, ठीक है। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा वो पहल कहाँ से करें, ठीक है। वो कैसे चीज़ों को सुधारें आपके साथ। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, उनको अपनी गलती का एहसास है। हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है ये, बट गलती तो गलती है, ठीक है। वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं और चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, बट इस बार उनको ही पहल करने दीजिए। ओके, यू वुड बी एबल टू सेव मनी नाउ। सी, आप धन बचा पाएंगे, धन की बचत कर पाएंगे, ठीक है। आपके पास धन अब बचेगा, बरकत होगी, ठीक है, प्रगति होगी आपकी। यू आर अपसेट। सो आप हो सकता है लोगों से अच्छे से मिल रहे हो, हंस रहे हो, खिलखिला रहे हो, लेकिन आप डीप विद इन उदास हो, है ना। अपने मन की बात आप किसी से नहीं बोल रहे हो, आप अपसेट हो, कुछ तो दुख है आपको किसी बात का। 144, यू आर प्रोटेक्टेड। अगर आपको ये नंबर कहीं दिख रहा है, ठीक है, 1444, ये टाइम अगर आपको कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको एंजल्स क्लियरली ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, ठीक है। योर मैनिफेस्टेशन इज सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेट्स। आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल रही है, ठीक है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, मैंने बताया ना। आप जो भी मन्नत मांगते हैं बहुत सोच समझ के मांगिए, क्योंकि वो पूरी होती हैं, क्योंकि आपकी कुंडलिनी जागृत अवस्था में है। आप चीज़ों को बहुत क्विकली मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। बहुत क्विकली चीज़ें आपकी तरफ आती हैं, जो कुछ भी आप मांगते हो वो तुरंत आपको मिलता है। योर पार्टनर इज़ नॉन एक्सप्रेसिव। आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव है, ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन उन्होंने हो सकता है किसी और से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया। आपसे वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में डरते हैं, बट उन्होंने किसी और से ये बातें एक्सप्रेस करी हैं, अपने मन की बात एक्सप्रेस करी है। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रही है ना, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही है। गोल्ड डिगर्स, ग्रीडी। सी, हो सकता है कुछ गोल्ड डिगर्स हैं, ग्रीडी हैं। आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है कुछ ग्रीड है, किसी प्रकार की हो सकता है उनके अंदर ग्रीड है, इस वजह से उनसे गलतियां हुई।
यू आर माई टाइप, आप मेरे जैसे हो, आपको ये कोई कहना चाहता है। सी समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, तो कोई एक्सपेक्टिंग है, कुछ गुड न्यूज़ है। स्पेल वर्क्स थ्रू एडिबल, या सी कुछ स्पेल वर्क्स किए गए हैं, खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर किसी प्रकार के स्पेल वर्क्स किए गए हैं। आई नेवर चीटेड ऑन यू, सो कोई आपको ये कहना चाह रहा है उन्होंने आपको कभी चीट नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने आपसे कभी धोखा नहीं किया। आई वॉन्ट टू लव यू अनकंडीशनली, वो आपसे प्यार करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं, ठीक है, कोई कंडीशंस नहीं है उनकी तरफ से, वो आपसे बस प्यार करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, या आपके पार्टनर आपको ये सब कहना चाह रहे हैं शायद। ईवल फैमिली मेम्बर्स, तो ईवल फैमिली मेम्बर्स ने आपको हो सकता है खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिला कर दिया हो, कुछ ईवल स्पेल किया हो, या समथिंग अबाउट आई वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर एवर, आप हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हो बट आप अपसेट हो, है ना, आपके पार्टनर की तरफ से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर एवर, आप बहुत हैप्पी रहना चाहते हो। रूड पार्टनर, सी आपके पार्टनर बहुत रूड हैं, है ना, वो आपके साथ रूड बिहेव करते हैं, और क्योंकि वो आपके साथ रूड बिहेव करते हैं इसलिए आप भी उनके साथ रूड हो जाते हो सकता है आप भी टैरो रीडर हैं, है ना, आपको टैरो रीडिंग आती है। फेक फैमिली मेम्बर्स, या फेक फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ जिन पर आपको विश्वास करने से डर लगता है अब, है ना, आप उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि कहीं वो वापस से आपको धोखा ना दें, वापस से आपको चीट ना करें, बट आपके पार्टनर ने आपको चीट नहीं किया है, ये चीज़ वो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या इनिशियल्स आते हैं, क्या बोल रहे हैं एंसेस्टर्स और एंजल्स आपसे। या सो सबसे पहले जो लेटर बाहर आया है बी, ब्लैक मैजिक, या ओ माय गॉड आई एम टेलिंग यू, सी ब्लैक, okay, डिवाइन फेमिनिन, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक वगैरह किया गया है डेफिनेटली। समथिंग अबाउट M2, नंबर 2 बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पे, किसी का बर्थडे डेट हो सकता है, 29 बहुत स्पेसिफिक है, 26 बहुत स्पेसिफिक है, ओके, मारने, कुछ मारने, ओ माय गॉड, ये डेथ स्पेल की तरफ इशारा कर रहा है। किसी का बर्थडे 20th को होता है, 20th सितंबर, 6 फरवरी, किसी की एज है 60, या 26, या TH, हेट, या आई एम टेलिंग यू हेट करता है कोई, बहुत ज़्यादा हेटर है कोई, है ना, समवन हेट्स यू, हेट, हेटर, नेम, हेटर का नेम, लैक, कुछ लैक आ रहा है, लैक ऑफ लव, BM ब्लैक मैजिक, या सी किसी का नेम इनिशियल हो सकता है AGCK, ये नेम इनिशियल्स आ रहे हैं यहाँ पे। किसी ने कुछ खाया, हेटर, लंदन, LHR, हीथ्रो, लंदन हीथ्रो,
समथिंग अबाउट नेम, लेट्स सी नेम क्या है, क्या नेम आ रहे हैं यहाँ पे। बगल, हेमा, हेमा, किसी का नेम हेमा हो सकता है, हेमा, ओके, नेहा, हेमा, हेमलता, ये नेम्स आ रहे हैं यहाँ पे, या हेमलता, ML, माला, माला नेम आ रहा है यहाँ, कुछ मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, बीमार, नाइस, कुछ नाइस, या कुछ GKQ, ग्रीडी, गोल्ड डिगर्स, सी ग्रीडी, BMR, किसी का नेम लता हो सकता है, रीमा किसी का नेम है, या ये आपका नेम भी हो सकता है, ठीक है, आपके किसी जान पहचान वाले व्यक्ति का नेम भी हो सकता है। हाँ, ओके, ML, हाँ, मदर इन लॉ, आटा, ब्लैक मैजिक, सी कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे, कुछ एंजल्स कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, समथिंग अबाउट आटा, समथिंग अबाउट ML, ओके, या सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, बात नहीं हो रही है किसी की, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। हो सकता है उस पर्सन की वजह से भी आपके जीवन में ये पर्सन इन्फ्लुएंसेस भेज रहा है, ठीक है, आप दोनों के बीच में दरार डालने के लिए इन्फ्लुएंसेस भेजने की कोशिशें चल रही हैं ब्लैक मैजिक के द्वारा, ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हों, दिक्कतें आए, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को हम बैकफायर करेंगे, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसी व्यक्ति के पास फेंकेंगे जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ ये चीज़ें भेजी हैं। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100, या 100 गुना और तेज़ी के साथ ये सारी नकारात्मकता बांध कर वहीं फेंकी जाए जहाँ से ये नकारात्मकता आई हो, ये नेगेटिविटी उसी व्यक्ति के ऊपर फेंकी जाए, एंड उसी व्यक्ति के जीवन में इन चीज़ों का प्रभाव हो, और जो कोई भी इस नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित है उनके जीवन से इसका प्रभाव हट जाए हमेशा हमेशा के लिए, या और उस नकारात्मक ऊर्जा के लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, ठीक है, किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस आपके और आपके पार्टनर के बीच में नहीं आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है कवच को और पेंडेंट को, एंड मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इससे लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। और मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स अपने लिए कवच और पेंडेंट ऑर्डर करना चाहते हैं, मैं उनको एक बार डिस्प्ले करके बताना चाहती हूँ कि ये किस प्रकार का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये कॉम्बो प्रोडक्ट है, सी, पेंडेंट एंड कवच का, राइट। ये कवच एक्चुअल में दिव्य शक्तियों को समेटे हुए है, लेकिन इसको धारण करने के कुछ नियम हैं। अगर वो नियम आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है।
ये एक चमत्कारिक कवच है डेफिनेटली। ये धीरे धीरे करके आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाता है, और अगर आपने इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण कर लिया तो डेफिनेटली आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन के ही रहेगा। ओके, सो जो कोई अपने लिए पेंडेंट ऑर्डर करना चाहता है उनको पेंडेंट इस बॉक्स के अंदर मिलने वाला है, एंड जो कोई अपने लिए सिर्फ कवच ऑर्डर करना चाहता है उनको कवच इस फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है, ये कवच इस बॉक्स के अंदर पैक रहेगा, जिसके अंदर ये छोटा बॉक्स रहेगा। ये इस प्रकार से प्रेस करके ओपन अप होता है, राइट। सो ये कवच आप ऑर्डर कर सकते हो। आप सिर्फ कवच और सिर्फ पेंडेंट भी ऑर्डर कर सकते हो, और जिस किसी को कॉम्बो ऑर्डर करना है वो अपने लिए कॉम्बो भी मंगा सकते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से लाभ प्राप्त हो, एंड डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे। जो लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, एंड डेफिनेटली आप पर विशेष कृपा है दिव्य शक्तियों की, तभी आप कवच को प्राप्त कर पाए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राइट फ्रेंड्स, तो जिस किसी को भी अपने लिए कवच या पेंडेंट ऑर्डर करना है या फिर कॉम्बो ऑर्डर करना है, आप मेरे ईमेल आईडी divine24hrs@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको इसको प्राप्त करने के तरीके बताऊँगी और इसके नियमों से अवेयर कराऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है। कोई फ्रॉडस्टर है जो मेरे वीडियो चुरा कर वहाँ फेसबुक पेज पर डालता है, उसने अपना नकली पेज बना रखा है। अगर आपको इस प्रकार का कोई पेज दिखता है तो प्लीज़ उसको ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। सो इस प्रकार के फ्रॉडस्टर्स से आपको डेफिनेटली बचना है। राइट फ्रेंड्स, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।